जंगल में टूनी चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ रहा करती थी। एक दिन लूसी कबूतरी उससे गर्मी से तंग आकर कहती है, टूनी आओ कहीं बाहर चलते हैं। ये धूप तो कम होने का नाम ही नहीं ले ली। बाहर जाकर शायद कोई ठंडी हवा का झोंका ही लग जाए। जी जी, आप सही कह रही हैं। मेरा तो खुद इस गर्मी की वजह से बुरा हाल हो गया है। अगर मैं थोड़ी देर और इस गर्मी में रही तो हाल से बेहाल हो जाऊंगी। टूनी और लूसी कबूतरी बाहर चले जाती हैं। लो जी, यहाँ आकर भी सुकून नहीं मिल रहा। इतनी गर्म हवा चल रही है। इससे बेहतर तो हम अंदर ही अच्छे थे। लूसी खाला, क्या पहले भी जंगल में इतनी ही गर्मी पड़ती है? नहीं नहीं टूनी बच्चे, इस बार तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। पिछले साल तो जंगल में इतना अच्छा मौसम था, बारिशें ही नहीं खत्म होती थी। और अब इतनी गर्मी है कि नदी भी खुश्क हो गई है और साथ हमारी किस्मत भी। अभी वो दोनों ये बात कर ही रही होती है कि वहाँ पर उल्लू आकर ऐलान करता है, सुनो सुनो जंगल के पंछियों, तुम्हारे लिए बादशाह की तरफ से एक नसीहत आई है कि जंगल में इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, तो कोई भी परिंदा फजूल घर से बाहर ना निकले। अगर किसी ने काम से जाना भी है तो वह या सुबह के टाइम या शाम के वक्त निकले। तभी उल्लू वहाँ चकराकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। अरे अरे, इसको क्या हुआ? चलो चलकर इसको देखते हैं। अरे उल्लू भैया होश करो, क्या हो गया? अरे मुझे क्या हुआ था? तुम गिर कर बेहोश हो गए थे नीचे गर्मी की वजह से। अब तो हमें यकीन हो गया कि तुम सही कहते हो, हमें एहतियात करनी चाहिए। मेरी बात तो हमेशा सही ही होती है। और मुझे मेरी ऐनक किधर है? मुझे तो दिन में नजर ही नहीं आता ऐनक के बगैर। फिर लूसी कबूतरी उसको उसकी ऐनक देती है। उल्लू वहाँ से ऐनक लेकर उड़ जाता है और टूनी और लूसी कबूतरी भी अपने घर वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर 3 चीलें बैठी होती हैं। अरे इस गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया है हमारा। शुक्र है बाकी चीलें दूसरे जंगल चली गई, वरना उन्होंने हमसे भी अपने काम करवाने थे, घोंसला बनवाना था इस गर्मी के अंदर। अरे क्यों ना हम लोग अपना घोंसला तैयार करें। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है। छोटू और मोटू, तुम दोनों जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ और मैं यहाँ बैठकर सोचता हूँ कि घोंसला कैसे बनाना है। वाह वाह, तुम्हारा आइडिया कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं? हम दोनों जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाएंगे, तुम यहाँ बैठकर आराम से हट आराम करोगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी वहाँ पर उल्लू आ जाता है। सुनो सुनो तमाम परिंदों, मेरी बात सुनो। बादशाह की तरफ से नसीहत आई है कि कोई भी परिंदा फजूल अपने घर से बाहर ना निकले, अपने अपने घोंसलों में रहे। तभी चील उल्लू को अपने पास बुलाता है। हाँ बोलो चील, क्या मसला है? उल्लू भैया इतनी गर्मी है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा है ना तुम लोग घोंसलों में रहो। भाई साहब, जब हमारे पास घोंसला ही नहीं है तो हम क्या घोंसलों में रहेंगे अपने? तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? और बाकी चील किधर हैं? वो तो दूसरे जंगल चले गए और हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया। अब हमारे तो वाहिद आसरा तुम ही हो। तुम जाकर बादशाह से दरख्वास्त करो कि वो हमारे घोंसलों का इंतजाम करे ताकि हम भी गर्मी में सुकून से रह सकें। अरे तुम लोग घोंसले की बात कर रहे हो? मैं तो खुद एक दरख्त के छोटे से तने पे रहता हूँ। राजा जी प्रमोशन ही नहीं करे, मैं तुम लोगों के लिए कैसे करूँ? प्लीज उल्लू जी, हमारे लिए कोई हल निकाले ना। चले भाग यहाँ से, अगर तू हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता। फजूल के मशवरे देने आ गया है। उल्लू वहाँ से चला जाता है। लड्डू, इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं पड़ रही। जी कालू भैया, सही कह रहे हैं आप। नदी भी सारी खुश्क हो गई है भैया। वहाँ तो बस अब गीली रेत बची है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो लड्डू। मैं अभी नदी के पास से ही गुजर रहा था, वो तो वाकई ही पूरी की पूरी खुश्क हो गई है। अब क्या कर सकते हैं, गर्मी ही इतनी शदीद है। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि हाथी दादा खेल रहे थे उस मिट्टी के साथ। मैं उनके पास गया और जाकर पूछा, हाथी दादा आप इस मिट्टी के अंदर क्या कर रहे हैं? अरे मुझे तो इस मिट्टी के अंदर बहुत मजा आता है कालू।
हाथी दादा, आपको तकलीफ नहीं हो रही क्या इस मिट्टी के अंदर? आप तो पूरे के पूरे इसके अंदर धंस गए हैं। अरे कालू, तुम तकलीफ की फिक्र ना करो। इस गीली मिट्टी की वजह से मेरे जिस्म पर एक तह लग जाती है और मुझे धूप से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी बात, खून चूसने वाले कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं मुझसे। काश हम परिंदे भी ऐसा कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो कीचड़ के अंदर धंस जाएंगे और हमारे पैरों पे कीचड़ लग जाएगा, फिर हम सही तरह उड़ भी नहीं सकते। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ कालू, जाओ, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर मैं तुम्हारे पास आ गया लाडो। अरे किस सोच में पड़ गई लाडो तुम? किसी में नहीं, बस मैं ये सोच रही थी, अगर हम भी हाथी दादा की तरह अपने शरीर पर मिट्टी लगाएंगे तो गर्मी से बच सकते हैं। लेकिन हमारे पंख पर मिट्टी लग गई तो हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। हाँ कालू भैया, ये बात है, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया भी है। वो क्या? कालू भैया, जिस तरह जिस्म पर मिट्टी लगाने से धूप से बचाव हो सकता है, अगर हम लोग अपने घरों पर मिट्टी लगा लें तो घर भी धूप से बच जाएंगे और हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है लाडो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कालू भैया, हम कल ही नदी पर जाएंगे और गीली मिट्टी इकट्ठी करके लाएंगे। अगले दिन वो और कालू दोनों नदी के पार जाते हैं। बस भी कर दे हाथी दादा, कितना रहेंगे मिट्टी के अंदर आप? वो दोनों वहाँ से मिट्टी इकट्ठे करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर लूसी कबूतरी और टूनी आ जाते हैं। ये तुम लोग क्या कर दोनों इस गीली मिट्टी के साथ? हम लोग गीली मिट्टी से घोंसला बना रहे हैं। अरे अरे, क्या हो गया है तुम लोगों को? कीचड़ से वो भी घोंसला? अभी आप देखें तो सही, आगे आगे होता है क्या? तभी दूर दरख्त पर एक परिंदा बैठा होता है। मैं अभी ये जाकर गिद्धों को ये बात बताता हूँ। परिंदा उन चीलों के पास जाता है। चील भैया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। कौन सी खबर? वो परिंदा उन चीलों को सारी बात बता देता है। अरे तो इसमें हमारा क्या फायदा? तुम हमारे पास क्यों लेकर आए हो ये खबर? अगर हम तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लेते हैं, अगर फिर भी गर्मी से छुटकारा ना मिला हमें मिट्टी के घोंसले बनाने से, तो फिर वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत नहीं करते। हाँ भाई, आपकी बात भी सही है, चलो छोड़ो। उधर कालू और अपना घर मिट्टी का तैयार कर लेते हैं। अब तो हम लोग गर्मी से बच ही जाएंगे। लाडो, सही कह रहा हूँ ना मैं? भैया, इसके अंदर तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है सर्दी का मौसम आ गया हो। ये बहुत ठंडा है। तभी टूनी और लूसी कबूतरी वहाँ आ जाते हैं। अरे हाँ टूनी, साइड पे, मुझे अंदर जाने दे। अरे वाह, तुम लोगों का घर कितना ठंडा है। आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी परिंदे भी उधर आ जाते हैं। सच बताओ लाडो, मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, आप भी नदी से मिट्टी लाकर अपने लिए ऐसा ही घोंसला तैयार कर लें। हाँ हाँ मौसी, चलो। हाँ हाँ लूसी कबूतरी, चलो, हम अपने लिए मिट्टी इकट्ठी करके घोंसला बनाएंगे। तभी बादशाह अपने सिपाहियों से कहता है, जाओ जाओ, जाकर लाडो चिड़िया को बुला कर लाओ मेरे पास। बादशाह के सिपाही जाकर लाडो चिड़िया को बुला लाते हैं। क्या हुआ बादशाह जी, सब ठीक तो है? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं लाडो चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छी तरकीब लगाई है। कौन सी तरकीब बादशाह साहिब? तुमने मिट्टी के घर तैयार कर गर्मी से बचाने की जो तरकीब लगाई है, उससे अच्छी भी कोई तरकीब हो सकती है भला क्या? मैं तुम्हारी तरकीब बहुत पसंद आई है। जो पैगाम तेरे वाले पंछी को कहो कि वो सब परिंदों को जाकर कहे कि वो लाडो की तरह मिट्टी के घर तैयार करे। सुनो सुनो, बादशाह की तरफ से तुम सबके लिए पैगाम आया है कि तुम लोग अपने अपने मिट्टी के घर तैयार करो। इस साल की कठिन गर्मी से तुम लोग मिट्टी के घर तैयार करके ही बच सकते हो। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है
اس پر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے جو ہے اس پر دھیان دینا چاہیے۔